नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज जो हमारी वर्कशीट है वो है क्लास 8 के साइंस की फर्स्ट वर्कशीट, जिसमें सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझाया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि सूक्ष्म जीव का आखिर मतलब क्या होता है। बेटा सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, और जीव का मतलब ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीवित हो। तो इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और हमारे डेली के खान पान की चीज़ों में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से यूज़फुल होते हैं। इस वर्कशीट में एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को उनके मनपसंद खाने की लिस्ट बनाने के लिए कहती है, और पिंकी अपनी लिस्ट में इडली, डोसा, दही, सैंडविच, ढोकला, चॉकलेट इस तरह की कुछ चीज़ें लिख देती है। जैसे ही उसकी टीचर पिंकी की लिस्ट को देखती है तो मुस्कुराती है और कहती है कि लगता है आपको सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब जो जो लिस्ट में उसने डिशेस लिखी थी वो सभी डिशेस में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। अब पिंकी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा कि आखिर ये सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। अध्यापिका ने बताया सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अगर हम खुली आँखों से, सिर्फ नॉर्मल आँखों से चाहें तो सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। अब पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई, वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने पूछा कि क्या उसकी लिस्ट में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई हैं। मतलब क्या सभी में ढोकला, छोले भटूरे, चॉकलेट, क्या सभी में एक ही सूक्ष्म जीव डला हुआ है। अध्यापिका ने कहा नहीं, सूक्ष्म जीव 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीवाणु जिन्हें हम इंग्लिश में बैक्टीरियाज कहते हैं। सेकंड शैवाल जिन्हें हम फंगी कहते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ और कवक। अब जैसे आप अपनी इस वर्कशीट में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म जीवों के प्रकार यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप, और फिर वो किस तरह से दिखते हैं उनका यहाँ पर चित्र बना रखा है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जब हम इन्हें देख ही नहीं सकते तो फिर कैसे पता कि वो ऐसे ही दिखते हैं। तो बेटा हमने बताया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी से देख के हम ये जान पाए कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक किस तरह से दिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा विषाणु भी बहुत छोटे जीव होते हैं। विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ये भी बहुत छोटे छोटे जीव हैं और हमें खुली आँखों से नहीं दिखते। अब आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से आप और हम सभी घर में बंद हो चुके हैं अपनी सुरक्षा की वजह से, अपनी सेफ्टी के लिए, ये भी कोविड-19 नाम के विषाणु यानी कोविड-19 नाम के वायरस की वजह से फैली हुई है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये कोविड-19 का वायरस है जिसे भी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं और इन्हें सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। तो अभी हमने पढ़े ना 4 तरीके के होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी यानी जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण यानी 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। अब कैसे पता लगेगा कि किस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डला हुआ है और किस में नहीं। तो बेटा इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है।
ऐसे खाने के आइटम्स जो कि फूले हुए होते हैं, जैसे कि केक, ढोकला, भटूरे, इडली, डोसा, ये सब जो थोड़े से फूले स्पंजी लगते हैं ना, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव डाला हुआ होता है। ठीक है बच्चे, तो इनमें से कोई भी 2 उदाहरण, 2 एग्जाम्पल आप इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक साइड में बॉक्स दे रखा है, ग्रिड दे रखा है, इसमें से आपको सूक्ष्म जीवों के नाम खोजने हैं और उन पर गोला लगाना है। तो थोड़ा अगर हम इस बॉक्स को ध्यान से देखें तो फिर हमें आसानी से जो भी हमने 4 टाइप्स के यहाँ पर सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं वो हमें यहाँ पर आसानी से दिख जाएंगे। और ढूंढ लेने के बाद आपको वो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख देने हैं। नेक्स्ट, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी कोई भी फेवरेट डिश लिखनी है जिसे खाकर आप बहुत हैप्पी हो जाते हो। तो है ना ये बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट। थैंक यू।